हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल वेजी वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू। दम आलू का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी सब्जी आती है जिसे हमें खाना तो बहुत भाता है और इसे बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए जब हमारे घर में अचानक से कोई मेहमान आता है तो हम इसे बनाने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे अपने दम आलू तो आपका टाइम तो हो जाएगा आधा, पर तारीफें आपको फुल मिलने वाली है। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में बनाते हैं टेस्टी एंड इजी दम आलू। ये देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। दम आलू बनाने के लिए हमने लिए हैं उबले हुए 8 मीडियम साइज आलू, दही, तेल, कसूरी मेथी, बेसन, अदरक और मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, तेज पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी और टमाटो प्यूरी। पैन हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक पैन गर्म होता है हम इसमें बना लेंगे मसाले का एक घोल। इसमें हमने लिया है आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर। इसे हम थोड़े से पानी में भिगा करके रख देंगे। इससे सब्जी में इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। पानी थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। जब तक हम और मसालों को भूनेंगे तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। पैन हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं तेल। तेल गर्म हो जाने पर हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, तेज पत्ते, बड़ी इलायची, मैंने यहाँ 2 यूज़ की है, और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। इसे हम हल्का पिंक होने तक भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बेसन। बेसन भी हम पिंक होने तक भूनेंगे। बेसन को धीमी आंच पर ही भूनिए जिससे कि बेसन जले नहीं। बेसन को तकरीबन 5 मिनट तक भूनना होता है जिससे ये अच्छे से भुन भी जाए और जले नहीं। अब देखिए बेसन ने हल्का सा रंग बदलना स्टार्ट कर दिया है। अभी इसे हम थोड़ा सा और भूनेंगे। बेसन भुन जाने पर हम इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च, दो चम्मच टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें फ्रेश टमाटर यूज़ कर सकते हैं। इसे हम भून लेंगे। अब टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाला। मसाला हमने भिगा करके रखा था। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च। इसे हम मिक्स कर देंगे। इसे आधे से 1 मिनट तक हमें यूं ही चलाना है ताकि हमारा मसाला भुन जाए। मसाला भुन जाने पर हम इसमें ऐड कर देंगे दही जो हमने फेंट करके रखा हुआ था। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही को भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। दही पक जाने पर उसका फ्लेवर आलू की सब्जी में काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए हम इसे 5 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेंगे। दही हमारा भुन गया है। देखिए कढ़ाई पर इस तेल दिखने लग गया है, इसका मतलब है कि दही भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे सब्जी का रंग काफ़ी अच्छा आ जाता है। इसे हम कर देंगे मिक्स।
अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 लीटर पानी। पानी में हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक और इसे पकने के लिए रख देंगे। ग्रेवी को हमें 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही पकाना है जब तक कि इसमें खौल ना आ जाए। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, हम आलूओं में फोक की सहायता से छोटे छोटे होल्स बना लेंगे, जिससे कि इसमें ग्रेवी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी। ऐसे ही हमें सारे आलूओं में छोटे छोटे होल्स बना लेने हैं। ग्रेवी में हमारे देखिए उबाल आ गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं एक एक करके आलू। आलू डालने के बाद भी हम इसे ऐसे ही खौला लेंगे ताकि ग्रेवी सारी हमारे आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इसे मिक्स करके हम इसे 5 से 10 मिनट तक यूं ही पका लेंगे। चलिए कर लेते हैं इसे सर्व। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए, हो गए हैं तैयार हमारे दम आलू, बेहद ही आसान तरीके से। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।